भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म किया गया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना मैयत वसूल करने कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में हुमैरा के भाई ने कहा, हुमैरा से कता ताल्लुकी की खबरें बेबुनियाद हैं। 6 माह से फ़ोन बंद था, तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। लाहौर के इलाके गवाल मंडी में 3 मंजिला मकान मुनहदिम, 6 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह फ़ौज की अवलीन तरजीह। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म किया गया, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शुरका ने कहा, पहलगाम वाक़े में वाज़े शिकस्त के बाद भारत अब फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के ज़रिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदीया और अमारात के कामयाब दौरों पर फ़ाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फ़ौरम को आगाह किया। आर्मी चीफ के तारीखी दौरे अमरीका पर भी ब्रीफिंग। फ़ौरम का मशरक़ वस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त का जायज़ा। ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते आलमी रुझान को पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा, भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। भूंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। दरहकीकत दुनिया भारत के तौसीफ पसंदाना और इंतहा पसंदाना अज़ाइम से बदज़न होती जा रही है। 8 घंटे की बारिश ने रावी के शहर को दरिया बना दिया। लाहौर में बादलों की घन गरज, लगातार मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। बारिश रुकते ही मेन शाहराहों और अंडरपासेस को क्लियर भी कर दिया गया। सबसे ज्यादा बारिश निश्चित टाउन और लक्ष्मी चौक में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा, अहम शाहराएं भी तालाब बन गई। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। चुबुर्जी, इजरा, शाहजमाल समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। इस्लामपुरा बाबा ग्राउंड से मुंसलिक सड़क बैठ गई, कई फीट गहरा शगाफ पड़ गया। चुबुर्जी के करीब नाले की दीवार टूट गई, गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। जना अस्पताल के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा। सब्जी मंडी पानी और कच्चा भर गया। जफर अली रोड से माल रोड की तरफ जाते राहगीर पर दरख्त गिर गया, राहगीर मौके पर ही जाँ बहक। वासा के अमले ने लाहौर पे अहम शाहराएं और अंडरपासेस क्लियर कर दिए। नशेबी इलाकों में नकासियाब का काम जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से नकासियाब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सदर जरदारी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा, ना ही आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 टोक अल्फाज में वजाहत। कहा, बाखूबी जानते हैं बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। मालूम है ये झूठ कौन और क्यों फैला रहा है और इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। सदर के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम है और कुछ नहीं। दुश्मन गैर मुल्की एजेंसीज के साथ मिलकर जो चाहे करे, हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर ममलिकत की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था, अब भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला CEC करेगी। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को तडाब करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात से बरी कर दिया।
बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ का कहना है बच्चों को फोन पर वालिद से बात करने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या किसी फौल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं जाती इंतकाम है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए, कोई तूफान नहीं आएगा। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, रिहाई खुद बानी पीटीआई पर मुनहसर है। पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी पीटीआई से मिलने के लिए आने वाले तमाम रहनुमाओं को वापस जाना पड़ा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के पास 14 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर मौजूद हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास 5.5 अरब डॉलर के जायद के ज़खायर हैं। अदाकारा हुमैरा असगर के अहलखाना लाश वसूल करने पहुंच गए। कराची पहुंचने पर हुमैरा के भाई और बहनोई की पुलिस अफसरों से मुलाकात। एसएसपी साउथ के मुताबिक वरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। महकमा सकाफत लाश वसूल न करने पर हुमैरा का वारिस होने का ऐलान किया था। गवर्नर सिंधी मॉडल हुमैरा की तदफीन के इंतजामात का कह चुके थे। गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जानवर जो हैं उनके साथ मैंने देखा है कि राह चलते उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनके लिए आप कुछ करें। और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें। जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे। माँ बाप की बहुत इज्जत करें, वालिदैन की दुआएं आपको कामयाब बनाती हैं। अदाकारा हुमैरा का एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में दिया गया इंटरव्यू मौत के बाद वायरल। 2023 में दिए गए इंटरव्यू में हुमैरा असगर ने कई नसीहतें की। हुमैरा जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम द टॉक शो में हुमैरा ने 2023 में ये इंटरव्यू दिया था। फैसलाबाद एहतजाज केस में वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ATC इस्लामाबाद में पेश न हुए। आमिर कयानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। फैसल जावेद की बरेद की दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज। गम में डूबे चेहरे, हर दिन दम तोड़ती उम्मीदें। लियारी में मुनहदिम इमारत से मुत्तसिल इमारत के मकीन बेआसरा खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बेघर मुतासरीन ने गवर्नर हाउस की उम्मीद की घंटी बजा दी। मुतासरीन ने कहा रोजगार खत्म हो गए, राशन और खाने को भी कुछ नहीं बचा। कामरान टेसूरी ने वादा किया मुतासरीन को खाना और राशन बैग्स की फराहमी जारी रहेगी। मुतासरीन के रोजगार की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादल रिहाइशगाह और माली इमदाद का मुतालिबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया। मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के लिए उनको 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सानिया लियारी का मुकदमा दर्ज। एडिशनल DG SBCA इरफान नकवी समेत 9 अफसर गिरफ्तार। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डेप्यूटी डायरेक्टर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल। SBCA के साबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को भी हिरासत में ले लिया गया। थाना बगदादी में SBCA अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मुताबिक 2022 में इमारत की खस्ताहाली से मुतालिक SBCA को मालूमात थी। वाक़े में 27 अफराद जामा हक और 4 जख्मी हुए।
आज़ाद कश्मीर और गिलगित में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, राब्ता सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। चित्राल में ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी, बारखान सिबी नसीराबाद बलोचिस्तान भर में भी बारिश, दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। हैदराबाद लाड़काना जामशुरू समेत सिंध में भी बादल बरसे, कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी। पंजाब भर में बारिशों से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल थल एक। NDMA के मुताबिक रवा मानसून सीजन में 36 शहरी जाँ बहक हुए, 42 मकानात मुतासिर। 13 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। डेडलाइन गुजर गई, सानिया सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश ना की जा सकी। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। ज़रा के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, 2 से 3 रोज में जमा करा दी जाएगी। भारतीय मीडिया एशिया क्रिकेट कप के पीछे पड़ गया। ढाका में शेड्यूल ACC इजलास मुंतकिल करने की मुहिम चला दी। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। BCCI के एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के लिए बांग्लादेश आने से इनकार। इजलास ढाके से मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया। भारत ने श्रीलंका को भी साफ मिला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, रुकन ममालिक वर्चुअल शरीक भी हो सकते हैं। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत ने भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी। भारतीय मीडिया की मुसलसल पाकिस्तान पर तनकीद, पाकिस्तान को आने की इजाजत देने पर सीखा। एशिया हॉकी कप 27 अगस्त से भारत में शेड्यूल है। लेजेंडरी ओलंपियन शहबाज सीनियर का कहना है, सबसे पहले पाकिस्तान हॉकी टीम को किसी सूरत भारत नहीं जाना चाहिए। पायदार माशी तरक्की के हसूल के लिए पुरज़्म है। आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में खिताब, कहा बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। मजमूई कौमी पैदावार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के दावे में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत करवाने की इजाज़त। एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुना दिया। माजूड़ पे नामालूम अफराद की फायरिंग, ANP के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मौलाना खान ज़ेब ने NA 8 से इलेक्शन लड़ा, 12,000 वोट लिए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। गंदम की काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ज़राअत पर खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। ग्रीन ट्रैक्टर, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और एग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग। किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारट की सेंट्रल पब्लिसिटी कमेटी की डेप्टी हेड से मुलाकात। 2 तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल, फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के तदारुक, तरबेती प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू, मुश्तरका नशरियाती मंसूबों को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। फैमिली मैटर्स में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। निचली अदालतें मुआवजा तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ फैमिली मैटर्स के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। कहा, मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज्यादा है। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए, आपका अपना बच्चा है तो 25,000 कुछ से आता नहीं। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इंकशाफ किया है 276 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी में बड़ी बड़ी कंपनीज मुलविस हैं। पिछले साल तमाम डिस्कोज ने 315 अरब रुपए रिकवर नहीं किए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन अरकान को ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला। 26 मुअत्तल अरकान असम्बली कल ज़ाती हैसियत में तलब। स्पीकर का 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी है। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन अरकान का कल स्पीकर चैम्बर में पेश होने का फैसला। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का इजलास। सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। DGISPR के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त। पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर बेड नर्सरी कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शजरकारी से गर्मी में कमी होगी, ज़मीनी कटाव रुकेगा। तारीख रकम हुई है सियालकोट में, जहां एक खातून डिप्टी कमिश्नर है और फिर चारों जो तहसीलें हैं उनकी भी असिस्टेंट कमिश्नर खवातीन है। तो एक ऐसा सूबा जिसकी जो हम कह लें वजीर आला जो है उनकी क़यादत, वो खातून वजीर आला क़यादत कर रही हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और हमारी CM भी खातून है और माशाल्लाह जो है जिस तरह वो लीड कर रही हैं उसी तरह वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट करती है। और मैं आपको सही बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई औरत और कोई मर्द नहीं होता, क्योंकि हमारे भी कोई इस तरह का टाइमिंग नहीं है कि हम इस टाइम पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या इस ये वाला काम हमने करना है ये नहीं करना, इससे मिलना है इससे नहीं मिलना। ऐसी कोई जो है ना हमारे मसाइल नहीं होते, ना हो भी नहीं सकते। जिला सियालकोट में तारीख रकम तमाम इंतजामी अहदों पर खातीन तैनात। DC सियालकोट सबा असगर अली बनी एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों की मेहमान। सियालकोट में चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी खातीन ही हैं। गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिल वास्ता मुज़ाकरात। हमास 10 यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदे के करीब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो का कहना है कि गजा में बहुत जल्द जंगबंदी की उम्मीद है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी। UAE, तुर्की, चीन, हांगकॉन्ग की कुछ कंपनीज ब्लैकलिस्ट। कंपनीज पर ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की मुआवनत का इल्ज़ाम। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। आबे जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का स्विट्जरलैंड में होने वाली मुकाबले में हिस्सा न लेने का फैसला। अरशद नदीम कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान टांग में खिंचाव आ गया है। तो कुछ मैंने शिराज के साथ किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शायद तुमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे से क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि शायद तुम उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो। बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। और क्या रानिया अपने शौहर को समझा पाएगी? क्या माहम और अरसल की वजह से जासिर और रानिया में दूरियां आ जाएंगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई नाज़रीन की पहली पसंद बन गया। देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।